नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी और नंदिनी देखने जाते हैं परी कहाँ किससे मिल रही है, तो देखते हैं। तो तुलसी कहती है ये तो वो लड़का है ही नहीं रणविजय, ये तो कोई और लड़का है। फिर उन्हें तसल्ली हो जाती है, इसका मतलब वो किसी और से मिल रही है, तो वो एक लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं। फिर वो अब नंदिनी से कहती है कि चलो मेरी एक शंका दूर हो गई, मतलब हम परी को गलत सोचते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पर वो घर वापस आ जाते हैं। उसी के बाद एकदम से वृंदा को दिखाते हैं ऑफिस में। वो अंगद से बात करती है और कहती है सर मुझे आज हाफ डे चाहिए क्योंकि हमारे गणेश जी का विसर्जन है। तो अंगद कहते हैं कि देखिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 दिन ही हुए हैं और आप छुट्टी भी मांगने लगे हो। तो इतने में दक्षा काकी का कॉल आता है और कहते हैं अंगद तुम क्या कर रहे हो, तुम आज घर आओ क्योंकि आज गणेश विसर्जन है। तो अंगद कहता है मैं अभी ऑफिस में आऊँ। तो दक्षा काकी वहीं से कहती हैं मैं अभी गाल पे एक थप्पड़ लगाऊंगी, तुम अभी ऑफिस जाने लगे हो, अब ज़्यादा दिखा रहे हो। आज तो गणेश विसर्जन है, तुम्हें घर पे ही आना है और तुम्हें मेरे पीछे पीछे बोलना है कि हाँ आज मैं जल्दी आऊँगा। तो वो जैसे ही ये बात बोल रहा होता है तो एकदम से वृंदा सुन लेती है, कहती है नहीं आज तो हम सूरज सीमेंट की फाइल की काम करेंगे सर, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी छुट्टी नहीं लेते, मैं भी छुट्टी नहीं लूँगी। तो एकदम अंगद को याद आता है दक्षा काकी ने तो कहा है कि जल्दी आना है। तो एकदम से अंगद कहता है कि ऐसा करो तुम भी छुट्टी लेकर चली जाओ, और वैसे भी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं अपने वर्कर्स को छुट्टी दे देता हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। एकदम से ये हंसी मजाक सुनते ही वृंदा कहने लगती है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए पर आपका नहीं, आपकी बा का, क्योंकि वो समझती हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो एकदम से वो वहाँ से चली जाती है और थैंक यू बोलकर चली जाती है। उधर तुलसी कहती है अब मेरी बहुत चिंता दूर हो गई है। नॉयना मिहिर से मिलती है और एकदम से मिहिर कहता है कि जो प्रोजेक्ट तुमने प्रेजेंटेशन दिया था ना वो बहुत लोगों को पसंद आया है, तो इसके लिए मेरा दिल बहुत खुश है। तो एकदम से वो नोइना कहती है ये सब मेरी बहुत आम बात है क्योंकि मैंने बहुत बचपन से ही बिज़नेस चालू कर दिया था, पर क्या होता है ना कि कभी कभार जो सच्चा प्यार होता है वो कभी नहीं मिलता है। मेरी शादी हो गई थी पर वो व्यक्ति जब चला गया तो बहुत अकेलापन महसूस हो गया, और एक्चुअली में वो बहुत अल्कोहलिक था। और दूसरा कहीं ना कहीं वो जिसका मुझसे प्यार चाहता था मैं उसे नहीं दे पा रही थी। तो कहते हैं ना सच्चा प्यार भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जैसे ही ये सब बातें सुनता है मीर तो एकदम से वो इमोशनल हो जाता है और एकदम से नोइना उसके कंधे पर सिर रख लेती है। इतने में तुलसी का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि ठीक है तुलसी मैं थोड़ी देर से निकलता हूँ। तो नोइना अपने आप में होश में आती है, कहती है ये मैं क्या कर रही थी, ये मैं गलत कर रही थी। और फिर एकदम से मीर कहता है कि तुम आ रही हो ना आज गणेश जी के विसर्जन पर। तो नोइना कहती है नहीं मैं आपके हर प्रोग्राम में आती हूँ, मुझे अजीब लगता है कि आपके घर के एक एक प्रोग्राम में मैं बहुत इन्वॉल्व हो रही हूँ और कहीं ना कहीं मेरा तो कोई प्रोग्राम होता नहीं, मैं आप लोगों को इतना इनवाइट नहीं करती हूँ। तो मीर कहता है ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ मत करो दोस्ती में, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चुप रह जाती है। फिर अगले उसमें दिखाते हैं कि नोइना भी उस प्रोग्राम में पहुंच चुकी है और बहुत तारीफ़ कर रही है कि डेकोरेशन बहुत अच्छा है। तो मीर कहता है देखो वो एक ही काम कोई कर सकता है। तो कहते नोइना कहती लेट मी गेस शायद ये तुलसी। तो कहते यस यू आर राइट। उतने में वो तुलसी के पास जाता है और कहता है कि तुलसी तुम क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये देखो विक्रम आ गया है। विक्रम आता है डांस करते हुए और कहते हैं कि पूजा का समय क्या था। तो उसने कहा 7 से 7:30 के बीच में। तो तुलसी से कहता है कि देखो ये विक्रम आ रहा है। तो कहते शादी की बात करनी है। तो तुलसी एकदम हैरान हो जाती, शादी की और किसकी बात, हमारे बच्चों की तो अभी जो लड़के हैं उनकी तो अभी ऐसी उम्र नहीं है और बाकी सबकी हो चुकी है और लड़कियों की हमारे घर में हो चुकी है, तो किससे शादी करने की बात कर रहे हैं। तो एकदम कहते हैं नोइना की शादी की बात इस विक्रम से, क्योंकि विक्रम भी डाइवोर्सी है और नोइना भी कहीं ना कहीं मतलब उसके हस्बैंड नहीं है, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो एकदम से तुलसी कहती है ठीक है तुम बात कर लो, तुम्हें जो ठीक लगे वो बात देख लेना। तो इधर विक्रम को वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें, तो तुलसी से मिलता है तो कहते हैं भाभी आपके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए बनाएंगे। तो तुलसी कहती है हाँ यहीं बैठो मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर वो नोइना से मिलवाता है और कहता है कि यही है ये, इससे तुम, ये भी इसका भी हस्बैंड नहीं है और तुम्हें भी ज़रूरत है, तो तुम ये बताओ कैसी लगी। तो नोइना के लिए शर्माने लगता है और कहता नहीं बहुत अच्छी है। तो विक्रम से कहता है कि अच्छा कि इसका मतलब तुम्हें पसंद आने लगी। तो विक्रम कहता है अच्छा तो तुमने भी मुझे इसीलिए बुलाया था, मुझे लगा तुम मुझे याद कर रहे थे। तो मीर कहता नहीं याद तो कर रहा था पर कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए, इसके लिए मैंने सोचा तो कम से कम तुम्हें मिलवा दिया तो अच्छा लगा। तो वहीं पर वो कहते हैं
एकदम से विक्रम कहता है कि मीर कहता है कि हम लोग इतनी उम्र के हो गए हैं। तो नोएना कहती है ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बुज़ुर्ग बना दो। तो एकदम से विक्रम कहता हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बुज़ुर्ग हैं। और वहीं पर कहीं ना कहीं एकदम से इंदिरा जी आती हैं, अजय आते हैं और उनके फादर आते हैं और तुलसी से नमस्कार कहते हैं। फिर इतने में तुलसी कहती है इंदिरा बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी जो परी है वो बहुत संस्कार वाली है। अब मैंने पता कर लिया है उसका उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे घर में हर बेटी और बहू की बहुत इज्जत सबसे ऊपर होती है। तो तुलसी कहती है मेरी परी बहुत समझदार है। तो इंदिरा जी कहती है देखिए हमारा घर परिवार बहुत सीधा है, इस तरीके की हम चीज़ों को पसंद नहीं करते, पर अगर आप कह रही हैं तो इसका मतलब मैं विश्वास करती हूँ कि जो परी है वो अच्छी ही होगी। उसी के साथ साथ आपको क्या लगता है कि परी धोखा दे रही है, और बहुत धोखा दे रही है, क्योंकि परी ने देख लिया था कि तुलसी ने उनका पीछा कर रही हैं। तो इतने में उसने जल्दी से फ़ोन रणविजय को किया और वहीं पर रणविजय ना आके उसका एक दोस्त आ गया कि जिससे, क्योंकि परी गेम खेल रही है। क्या लगता है आगे ये शादी टिक पाएगी? क्या नोएना और विक्रम की शादी होगी? क्या आज भी दिल में नोएना के मीर के लिए प्यार है? मेरे साथ जुड़े रहिए आगे जानने के लिए। धन्यवाद।